हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ टीना अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर बाय टीना। आज हम बात करने वाले हैं द हार्ट ऑफ द होम, द किचन, जहाँ पे हम लेडीज सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ एवरी होम, राइट। सो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अपना किचन किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम स्पेस प्लान कर सकते हैं, लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी किचन डिज़ाइनिंग में, क्या मटेरियल सिलेक्शन करना है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं मटेरियल सिलेक्शन के, अप्लायंसेस कैसे प्लान करने हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं सभी चीज़ों की जो हमारे किचन को डिज़ाइन करने के लिए एसेंशियल है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनलिटी की। ओके, सो नंबर 1 है फंक्शनलिटी एंड द स्पेस प्लानिंग। हमारा किचन कैसा होना चाहिए। ओके, सो हम देखते हैं कि आजकल के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं या घर होते हैं वहाँ पे या तो स्ट्रेट किचन रहता है, एल शेप किचन रहते हैं, यू शेप रहता है, सी शेप रहता है एंड आइलैंड किचन रहते हैं, राइट। सो हम बात करेंगे कि हमें अगर किसी भी तरह का लेआउट अगर मिलता है तो हमें उसको किस तरह से इफेक्टिवली एंड मैक्सिमाइज द स्पेस ध्यान में रख के यूटिलाइज करना है। फर्स्ट हम बात करेंगे वर्क ट्रायंगल की। वर्क ट्रायंगल होता क्या है? वर्क ट्रायंगल एक स्पेस होता है सिंक, हॉब एंड आपके फ्रिज के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द स्पेस जो वॉक करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है बिटवीन द सिंक, हॉब एंड फ्रिज। सो ट्रायंगल हमको इस तरह से प्लान करना है कि जो हमारा वॉकिंग स्पेस है ड्यूरिंग द वर्किंग वो मिनिमाइज होना चाहिए। लाइक अगर एक लेडीज़ या कोई भी किचन में काम करता है, सो दे आर यूजिंग द हॉब, सिंक एंड फ्रिज इन दैट मैनर दैट इट शुड मिनिमाइज योर वॉकिंग स्पेस एंड मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स। सेकेंड हम बात करेंगे जोन्स की। सो किचन को हमें डिफरेंट जोन में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट होता है कुकिंग जोन। कुकिंग जोन में हमारा रहता है जहाँ पे हम अपनी हॉब एंड चिमनी रखेंगे, हमारे जितनी भी कटलरी यूनिट्स है वो रखते हैं, पॉट एंड पैन यूनिट रखते हैं, सो दैट आपका जो कुकिंग है वो इजी हो, एफर्टलेस हो और आपको जो जितना भी सामान आपके कुकिंग के दौरान चाहिए वो आपको एफर्टलेसली मिल जाए। ओके, सेकेंड होता है जोन के अंदर अपना वेट जोन। वेट जोन में आता है हमारा सिंक यूनिट, हमारा आरओ यूनिट और हमारे जितने भी हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट वॉश करने होते हैं उसके लिए जो एरिया डेडिकेट होता है, या हमारा ये जो पॉट होता है पानी के लिए, वो सारा जो कंसीडर होता है दैट इज़ अंडर द वेट जोन। ओके, थर्ड जोन होता है जो हमारा होता है ड्राई जोन या सर्विंग जोन भी बोल सकते हैं। तो वो जो स्पेस हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज़ एक्चुअली फॉर द सर्विंग पर्पज़, फॉर कीपिंग द एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर अवर किचन। जहाँ पे सर्विंग जोन में हम लगते हैं जैसे थाली यूनिट है, बाउल यूनिट है, ग्लास यूनिट्स हैं, हम हमारे कुछ स्पाइसेस यूनिट वहाँ पे प्लान कर सकते हैं या एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स होते हैं वो वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एक और मेन इंपॉर्टेंट जोन है दैट इज़ द अप्लायंसेस यूनिट। मतलब देखिए फ्रिज है, चिमनी है या आरओ है, उसका एक डेडिकेटेड स्पेस ऑलरेडी प्लान होता है किचन में थ्रू द वर्क ट्रायंगल जो अभी मैंने आपको बताया। बट वॉट अबाउट द अदर अप्लायंसेस लाइक जूसर, मिक्सर, माइक्रोवेव, ओटीजी, वो हम कहाँ प्लान करें? तो उसके लिए भी हमें एक सेपरेट जोन रखना चाहिए सो दैट जो अगर एक परफेक्ट जोन अगर आप प्लान करते हैं तो आपके जितने भी अप्लायंसेज है, एक्स्ट्रा अप्लायंसेज, वो आपको एक जगह पे मिल जाते हैं और वो ईजी टू एक्सेस होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आप अपना माइक्रोवेव प्लान करते हैं, ओटीजी प्लान करते हैं या ऐसे एयर फ्रायर कुछ प्लान करते हैं, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें उसके पास थोड़ा प्लेटफॉर्म या ड्राई स्पेस होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये स्पेस में से या जब भी हम माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करते हैं और हम कुछ भी अगर कुकिंग कर रहे हैं माइक्रोवेव में, तो जब भी हम कुछ बाहर निकालें तो वो हमेशा हॉट होता है, तो सो दैट आपके पास एक इजी एक्सेस होना चाहिए उन हॉट चीज़ों को रखने के लिए। थर्ड हम बात करते हैं काउंटर टॉप की। हम हमारा काउंटर टॉप कैसे सेलेक्ट करें? आजकल डिफरेंट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रेनाइट है, फुल बॉडी सिरामिक है, क्वार्ट्ज है। ये 3 रनिंग आइटम हैं जो ज़्यादातर मार्केट में प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप डार्क शेड्स में देख रहे हैं या एकदम नेचुरल स्टोन्स में देख रहे हैं तो आप ऑलवेज ग्रेनाइट प्रेफर कर सकते हैं। ग्रेनाइट में आपको ब्लैक, ब्राउन, ग्रे के शेड्स में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, एक और तरह का ग्रेनाइट आता है जिसको लोग इम्पोर्टेड ग्रेनाइट्स बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी कलर वेरिएशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ये ईजी टू मेंटेन है और ईजी टू हैंडल है। दूसरा आता है अपना फुल बॉडी सिरामिक। अगर हमें ग्रेनाइट के बजट में कोई अगर प्लेटफॉर्म चूज़ करना है और जिसमें हमें लाइट कलर की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी वाइट का काफ़ी ट्रेंड चला है, लाइट ग्रे का काफ़ी ट्रेंड चला है, या हमें लाइट शेड में या पेस्टल शेड्स में
अपने प्लेटफॉर्म को बनाना है तो फुल बॉडी सेरामिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जस्ट लाइक अ विट्रीफाइड टाइल्स का मटेरियल होता है, बट इट इज़ कमिंग इनटू द फुल बॉडी फॉर्मेट सो दैट जो आपके किचन को स्ट्रेंथ चाहिए प्लेटफॉर्म के लिए वो उसको मिलती है। देखो आप रेगुलर भी जैसे हम विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करते हैं अपने घर में फ्लोर पे, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंथ वाइज अच्छी होती है। सो सेम मटेरियल में हाई थिकनेस में प्लेटफॉर्म के लिए भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लाइट टाइप का किचन देख रहे हैं तो आप ऑलवेज उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा क्वार्ट्स। सो क्वार्ट्स इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, जहाँ पे हम अपने किचन को लाइट शेड्स में या कुछ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल स्टोन्स कुछ यूनिक कलर में अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो क्वार्ट्स इज़ ऑल्सो द गुड ऑप्शन। बस डिफरेंस ये रहेगा कि क्वार्ट्स थोड़ा सा लिटिल बिट एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट एंड प्लेटफॉर्म दैट इज फुल बॉडी सेरामिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। अगर आपके पास बजट है तो क्वार्ट्स इज़ अ गुड ऑप्शन, और अगर आप मीडियम बजट में जाना चाहते हैं देन द ग्रेनाइट एंड फुल बॉडी सेरामिक इज़ अ गुड ऑप्शन। सो प्लेटफॉर्म के बाद हम बात करते हैं किचन टाइल्स की। जो प्लेटफॉर्म और वॉल यूनिट के बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ वी कॉल द डेडो टाइल्स। ओके, सो डेडो टाइल्स हमें कैसे सेलेक्ट करनी है, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। या तो आप टाइलिंग ऑप्शन में जा सकते हैं जिसमें नॉर्मल प्लेन टाइल्स मिल जाएगी आपको, मोरक्कन टाइल्स मिल जाएगी, डिज़ाइनर टाइल्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा, आपने जो प्लेटफॉर्म जो अपने बेस में यूज़ किया है वही प्लेटफॉर्म आप अपने डेडो टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके दो बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक्स्ट्रा जो स्कर्टिंग हम देते हैं, अगर आप टाइल लगा रहे हो तो हमें प्लेटफॉर्म की जो मटेरियल है उससे हमें एक एक्स्ट्रा स्कर्टिंग 2 या 3 इंच की बनानी रहती है, सो दैट जब भी हम काम करें या प्लेटफॉर्म वॉश करें तो हमारी टाइल्स के जो ग्रूस होते हैं उसमें पानी न जाए। ओके, अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म वाला मटेरियल ही अपने डेडो टाइल्स पे लगा रहे हैं तो एक स्लीक सा लुक आता है एल शेप में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लुक अपना स्लीक आएगा और वो एक यूनिफॉर्मिटी अपने किचन को दे सकते हैं। इवन अगर आपको टाइल्स पसंद है, आपको कुछ डिज़ाइनर लुक चाहिए तो मार्केट में काफ़ी सारी टाइल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में हम टाइल्स कैसे सेलेक्ट करें, हम अपना प्लेटफॉर्म कैसे सेलेक्ट करें, हम अपने किचन को किस तरह से डिज़ाइन करें, मैं आपको डिटेल वीडियो शेयर इस पर करती रहूँगी। ठीक है, अब एक और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेज़रमेंट्स का कि किचन में हमारी जो प्लेटफॉर्म हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। सो किचन की जो प्लेटफॉर्म की आइडल हाइट है दैट इज़ द 860 विच इज राउंड अबाउट 34 इंच, दैट इज़ द आइडल प्लेटफॉर्म हाइट। आप उसको 1 और 2 इंच प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है, अकॉर्डिंगली आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट 860 इज़ द आइडल हाइट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वॉल यूनिट की। सो जो प्लेटफॉर्म और वॉल यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 600 mm होना चाहिए। 600 mm मीन्स 2 फीट। सो मिनिमम जो स्पेस है वो 2 फीट होना ही चाहिए, बिकॉज अगर उससे कम होगा तो वॉल यूनिट है वो आपके सिर पे जो टकरा सकती हैं, जिससे आपको चोट लग सकती है। तो मेक श्योर कि आपका बीच का जो स्पेस है वो 2 फीट मिनिमम हो। और अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपका लिंटर लेवल अगर ज़्यादा है तो आप इसको 27 इंच और 30 इंच तक भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वॉल कैबिनेट की हाइट की। सो वॉल कैबिनेट हमारा जैसे हमने 24 इंच छोड़ा है, उसके बाद से लेके जो आपका लिंटर लेवल है उसकी जो बीच की हाइट है वो आप अपने वॉल यूनिट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर चाहे 24 इंच छोड़ा है, 27 छोड़ा है, या अप टू 30 इंच आप बीच का डेडो टाइल्स का स्पेस छोड़ के जो ऊपर का लिंटर लेवल तक का पार्ट है वॉल यूनिट पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके फ्लैट की हाइट कम है तो आप डायरेक्टली टॉल यूनिट्स प्लान कर सकते हैं ऊपर, जहाँ पे डेडो टाइल्स के बाद से सीलिंग तक आप अपने वॉल यूनिट्स को प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर हाइट आपके 9 फीट है या 10 फीट है तो आप वॉल टाइल्स प्लस उसके ऊपर अपना लॉफ्ट प्लान कर सकते हैं। बिकॉज किचन में जो एक्सेसिबल हाइट होती है विमेंस के लिए वो अप टू 6 फीट होती है। मतलब 6 फीट तक अगर शेल्फ है या 5.5 फीट तक कोई शेल्फ है तो एक विमेन आराम से उसको रीच कर पाएगी। उससे ऊपर अगर कोई भी कैबिनेट है या शेल्फ है तो वो हमें थोड़ा यूज़ करने के लिए हमें स्टेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँगी विड्थ की कि प्लेटफॉर्म का विड्थ कितना होना चाहिए। सो प्लेटफॉर्म का आइडल विड्थ जो है वो 27 इंच है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इसको 25 और 26 इंच में भी बना सकते हैं। ओके, देन हम बात करेंगे कैबिनेट्स विड्थ की। सो हमारे जितने भी किचन के बॉटम कैबिनेट्स होते हैं, अगर प्लेटफॉर्म आपने 26 का लिया है तो हमारे जो कैबिनेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आपके 24 या 23 तक बन जाते हैं। ओके, और जितनी भी वॉल यूनिट्स हैं वो आप 12 इंच या मैक्सिमम 13 इंच तक डेप्थ में ही बनाइए। उससे ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो वो आपके सिर पर लग सकती है। ठीक है,
एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द ड्रॉवर, कि ड्रॉवर में हम मटेरियल कौन सा यूज़ करें। ठीक है, पहले जितने भी पुराने किचन होते थे उसमें ज़्यादातर लोग एसएस का मटेरियल यूज़ करते थे, अभी भी रनिंग है, बट एसएस में क्या है, क्लीनिंग प्रॉब्लम, कि वहाँ पे इतना सारा वो रॉड्स होती हैं कि हमें क्लीनिंग करने में या मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा रहता है, राइट। सो अभी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास है टेंडम ड्रॉवर। ठीक है, टेंडम ड्रॉवर में भी मार्केट में आजकल काफ़ी वेराइटीज़ में अवेलेबल है, काफ़ी सारी ब्रांड्स में अवेलेबल है, और दे आर कमिंग विद द वेरी गुड वारंटी, 5 ईयर 10 ईयर लाइफ टाइम वारंटी। तो आप अपने नीड के हिसाब से ले सकते हैं, बट किचन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेंडम ड्रॉवर में ही जाइए। ओके, टेंडम ड्रॉवर में भी आजकल काफ़ी स्लीक फिनिश में प्रोफाइल्स आती हैं, जिसको हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल टेंडम ड्रॉवर बोलते हैं। तो वो काफ़ी दिखने में भी सुंदर लगते हैं, यूज़ करने में भी एकदम लो मेंटेनेंस है, और प्राइस वाइज भी वो काफ़ी रिजनेबल रहते हैं, विद आपको वारंटी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट रहता है किचन एसेसरीज़, कि हम एसेसरीज़ में क्या क्या चीज़ें प्लान करें। तो देखिए 2-3 एसेसरीज़ ऐसी हैं कि वो तो कंपलसरी हर किचन का पार्ट होना ही चाहिए। जैसे कि कटलेरी यूनिट है, जहाँ पे हम अपने स्पून फॉर्क, अपने जितने भी है ना जो चम्मच है, या फिर जितनी भी कुकिंग स्पून्स वगैरह होती हैं, वो सब हम उसमें रख सकते हैं। तो कटलेरी यूनिट तो एक असेंशियल है कि वो होना ही चाहिए किचन में। दूसरा आता है थाली रैक, जहाँ पे थाली को हम स्टेप्स में रख सकते हैं। देन एक आता है टी और टी प्लेट्स के लिए आते हैं छोटे रैक्स आते हैं, जहाँ पे वो छोटी छोटी प्लेट्स को रखने के लिए भी आपको रैक यूज़ हो जाएगा। जैसे वेजिटेबल बास्केट्स है तो उसके लिए डिवाइडर वाला आप ऐसे इसका ले सकते हैं, या फिर वीकर बास्केट ले सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी एसेसरीज़ हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हैं और आप उनको खरीद सकते हैं। बट दिस जो एसेसरीज़ मैंने अभी आपको बताई, दैट इज़ एक्चुअली तो कंपलसरी, कि वो हर किचन में होना ही चाहिए, ताकि आपका जो जितना भी सामान है वो ऑर्गेनाइज वे में रहे और आपको ढूंढने में या इसको यूज़ करने में तकलीफ ना हो। फोर्थ हम बात करेंगे स्टोरेज एंड कैबिनेट के मटेरियल सिलेक्शन की। सो किचन में हमें किस तरह से मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा बेस मटेरियल। सो बेस मटेरियल में हमें क्या लगाना चाहिए। सो सब बेस मटेरियल हमें अगर हो सके तो प्लाईवुड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देन HDMR इज़ ऑल्सो द गुड ऑप्शन। और जो सिंक एरिया है वहाँ पर आप BWR प्लाईवुड या WPVC मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो पानी से कभी ख़राब ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल लैमिनेट की। जो भी प्लाईवुड या HDMR आप यूज़ करते हैं इंटरनल बेस मटेरियल के लिए, उसके ऊपर आप कोई भी कलर की या लाइट शेड की लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। लाइट में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि किचन में क्या रहता है ना कि काफ़ी सारे स्टोरेज रहते हैं। जितना लाइट आप अपने किचन को रखोगे उतना जो पीसफुल या जो माइंडफुल आपको किचन में फील होगा। ओके, अब बात करते हैं आउटर शेड्स की। सो आउटर के अंदर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ द लैमिनेट, एक्रेलिक, PU एंड मैमरिन। ओके, सो लैमिनेट क्या रहता है, लैमिनेट एक 1 mm शीट आती है जो सबसे बजट फ्रेंडली है एंड लो मेंटेनेंस है। ओके, अगर आप बजट फ्रेंडली किचन देख रहे हैं तो लैमिनेट इज़ द गुड ऑप्शन। उसमें आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। किचन के लिए आई विल प्रेफर टू गो विद द हाई क्लोज लैमिनेट और SF लैमिनेट। ओके, टेक्सचर में हो सकता है थोड़ा आपको मेंटेन करने में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कलर सिलेक्शन कैसे करें लैमिनेट का। कलर आप जितने लाइट रखोगे, क्योंकि किचन मोस्टली हमारा 10x12 या स्मॉल साइज़ किचन रहते हैं, तो जितना आप लाइटर शेड्स यूज करोगे, क्योंकि किचन में हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती है, तो हम काफ़ी सारे कैबिनेट्स बनाते हैं, काफ़ी सारा फर्नीचर बनाते हैं टू कीप अवर यूटेंसिल एंड एवरीथिंग। तो जितना लाइटर आप यूज़ करोगे उतना ही किचन आपको स्पेशियस दिखेगा। आप किचन को 2 कलर कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो, जैसे बॉटम कैबिनेट को आप डार्क में ले सकते हो और जो टॉप कैबिनेट है, लॉफ्ट कैबिनेट है या जो साइड कैबिनेट्स है उसको आप लाइटर शेड में ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एक्रेलिक की। सो एक्रेलिक इज़ द नॉन रिफ्लेक्टिव हाई ग्लोज मटेरियल, जिसको अगर आपको हाई ग्लोज मटेरियल काफ़ी पसंद है और आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो एक्रेलिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको मीडियम बजट में जाना है तो यू शुड गो फॉर द एक्रेलिक। मैं ज़्यादातर मेरे प्रोजेक्ट में एक्रेलिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है या उसका जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं PU की। PU एक पेंट होता है, इसके लिए हमें जितनी भी शटर्स है वो HDMR या MDF में बनाने रहते हैं और उसके ऊपर हमें अपना मनचाहा कलर कर सकते हैं। PU की खास बात ये होती है कि जितनी भी एजेस हैं या जो राउंडिंग है, या आपको अगर मोल्डिंग वाला या यूरोपियन स्टाइल का डिज़ाइन भी अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो PU किचन में हम वो सब कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है मैमरिन किचन। मैमरिन में एक फॉइल आती है जिसको प्रेस करके जो यूरोपियन स्टाइल के किचन बनते हैं वो हम मैमरिन में डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी मार्केट में स्टील किचन, PVC किचन काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं दैट इज़ एक्चुअली द एस्थेटिकली गुड, स्टाइलिश एंड फंक्शनल। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हैंडल्स की।
सो हैंडल हमें किस तरह के सेलेक्ट करने हैं कि जितनी भी हैंडल से जितना स्लीक हैंडल आप सेलेक्ट करेंगे, आजकल मार्केट में प्रोफाइल हैंडल या हैंडललेस किचन के ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, तो आप मार्केट में इसको काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हैंडल सिलेक्शन में, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसमें हेल्प करूँगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कैबिनेट लाइट की। तो जितनी भी ग्लास यूनिट आप प्लान करते हैं, अच्छा जो चिमनी के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो स्पेस होती है, अगर आप उसको प्रोफाइल शटर में विद ग्लास ऑप्शन में जाते हैं तो वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। ग्लासेस में भी आपको टिंटेड है, प्लेन है, फ्रूटेड है, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपका ग्लास में विजिबिलिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसमें आप प्रोफाइल लाइट या स्पॉट लाइट या सरफेस लाइट ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब भी आप लाइट्स ऑन करते हैं और ग्लास है तो आपकी स्पेस को वाव बहुत वो सुंदर दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी वॉल कैबिनेट्स हमारे बनते हैं उसके बॉटम में भी आप अपनी एक प्रोफाइल लाइट लगाइए। तो इनकेस अगर आपको डायरेक्ट लाइट अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए, जब आप कुकिंग कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट लाइट अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो जो ये वॉल कैबिनेट के नीचे हम प्रोफाइल लाइट्स लगाते हैं वो हमें काफ़ी यूज़फुल रहती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे ग्लास कैबिनेट है और जितने भी हमारे वॉल कैबिनेट्स हैं उसके नीचे हमें लाइट लगानी ही है फॉर द फंक्शनलिटी, है ना। और बताइए, और हमें हमारे किचन को ब्यूटीफुल दिखाना है। अब मैं बात करती हूँ हाउ टू सेलेक्ट अप्लायंसेस फॉर द किचन। ठीक है, सो जो भी अप्लायंसेस आप सेलेक्ट करते हैं, लाइक फ्रिज है, आरओ है, चिमनी है, हॉब है, वो डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपका किचन 10x10 का या 12x10 का है या फिर अप टू 15x12 तक आपका किचन है, द स्मॉल साइज किचन जो जनरली अपार्टमेंट्स में होता है, तो आप ऑलवेज 2 फीट या 600 mm और 750 mm, मतलब 2 फीट और 2.5 फीट तक के चिमनी एंड हॉब ले सकते हैं। मार्केट में 3 फीट का भी अवेलेबल है, बट 3 फीट का अगर आप लेते हैं तो आपका जो कुकिंग जोन है ना वो काफ़ी स्पेस ले लेता है, तो उसकी वजह से आपके जो दूसरे जोन है उसके लिए जगह कम पड़ सकती है। तो आप हमेशा स्मार्टली अपने अप्लायंसेस को सेलेक्ट करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करें, सो दैट एवरी जोन विल हैव देयर ओन स्पेस टू यूटिलाइज। ओके, देन फ्रिज आता है। सो फ्रिज भी काफ़ी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट। तो अप टू 3 फीट तक आप अपने फ्रिज को अपनी नेसेसिटी के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। आरओ जैसे मैंने बताया, अगर आप अंडर सिंक आरओ लेते हैं तो वो आपको काफ़ी स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और काफ़ी आपका स्पेस बच जाएगा और दैट इज़ यूज़फुल भी रहेगा। जैसे आपका सिंक का स्पेस भी यूटिलाइज हो गया, आरओ भी हिडन हो गया, दैट, और आपको जो टैप चाहिए डायरेक्टली पानी पीने के लिए वो भी आपको सिंक के पास ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अदर अप्लायंसेस की, जैसे माइक्रोवेव है, ओटीजी है। तो वो आपकी कुकिंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का माइक्रोवेव और किस तरह का ओटीजी प्लान करना है, बट वो भी आप बहुत जो विड्थ है, विड्थ आप 2 फीट, 2.5 फीट तक मैक्सिमम रखिए। उससे ज़्यादा विड्थ अगर लेंगे तो वो अननेसेसरी आपकी जगह को वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आपका किचन रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे बात कर सकते हैं कि हम अपना स्टोरेज है या अपना जो किचन है वो किस तरह से डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि किचन को हमें डिवाइड करना है डिफरेंट जोन्स में। ठीक है, अब डिफरेंट जोन में डिवाइड करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किचन में मिनिमम कितने ड्रॉवर्स प्लान करें, कितना स्टोरेज प्लान करें। सो मिनिमम टू मिनिमम किचन में 5 ड्रॉवर्स होने चाहिए। I will tell you, first for the cutlery unit, the second for the bowls, the third for the pot and pan। जैसे कि आपके कुकर्स होते हैं, कढ़ाई होते हैं या जो बड़े पैन होते हैं, उसके लिए आपको एक लार्ज ड्रॉवर की ज़रूरत पड़ती है। सो आपके एक लाइन में आ जाते हैं 2 मीडियम एंड 1 लार्ज। ओके, उसके अलावा हमें 2 ड्रॉवर की ज़रूरत होती है, 1 फॉर द दिस इज़ एक प्लेन ड्रॉवर की, जहाँ पे आप अपने मसालादानी है या जो भी आपके नॉर्मल यूटेंसिल्स होते हैं स्मॉल वाले, वो यूज़ कर सकते हैं। और थाली के लिए हमें एक्सेल साइज़ लेना है, बिकॉज इंडिया में जो हमारी थाली की साइज़ होती है वो 10 to 12 इंच होती है। सो जो उसके लिए हमें एक्सेल ड्रॉवर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मिनिमम 5 ड्रॉवर हमें करने हैं। 5 के अलावा अगर आपके पास बजट है और अगर आप और नंबर ऑफ़ ड्रॉवर्स ऐड कर सकते हैं तो आप 2 लार्ज ड्रॉवर और ऐड करिए अपने किचन में, जहाँ पे आप अपने बड़े जो जैसे यूटेंसिल्स है वो रख सकते हैं, अपने जो स्टोरेज है, मसाले हैं या दाल है या जो लिंटल्स होते हैं वो सब आप स्टोरेज कर सकते हैं।
ठीक है। एक पुल आउट यूनिट आप अपने किचन में ज़रूर प्लान कीजिएगा, दैट इज़ वेरी यूज़फुल, कि जहाँ पे आपको जो छोटी छोटी स्पाइसेस होते हैं, या अगर आपके पास 1 लीटर तक की बॉटल्स अगर आप रखते हो सॉसेस की, या ज़्यादा कुकिंग में आप सॉसेस यूज़ करते हो, ऑयल की बॉटल्स होती है, इसको ऑयल पुल आउट भी बोलते हैं, तो वो सब रखना चाहते हैं तो आप अपने किचन में पुल आउट ज़रूर प्लान कीजिए। पुल आउट डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आता है, 8 इंच 8 इंच आता है, 10 इंच आता है, 12 इंच आता है, अप टू मतलब 1 फीट तक के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसको आप अगर एसएस में कर रहे हैं तो आप इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, फिर हम बात करते हैं सिंक यूनिट की। सो आप कोशिश कीजिए कि जो सिंक यूनिट का अपना जो अंडर कैबिनेट एरिया होता है वो नॉर्मली हमारा वेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम यूटेंसिल्स या अपना जो ग्रेन्स है वो नहीं रख सकते हैं सिंक के नीचे, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर होता है। सो मॉइस्चर की वजह से वो सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर आप आरओ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना जो सिंक का कैबिनेट है उसके नीचे वाली जो कैबिनेट्स है वहाँ पे आप आरओ के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल पॉइंट और प्लम्बिंग पॉइंट का प्रोविज़न कर दीजिए, और आरओ अपना अंडर सिंक रखिए। उसके आपके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका जो आरओ है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। जो नॉर्मली वॉल पे अगर हम आरओ हैंग करते हैं तो जो पाइप्स दिखती हैं, वायर दिखते हैं, या जो वाटर आउटलेट दिखते हैं, वो सब आपको इनविजिबल हो जाएगा अगर आप उसको अंडर सिंक प्लान करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आरओ का जो टैप रहेगा वो डायरेक्टली आपके सिंक यूनिट से कनेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली आपको जब अगर पानी पीना है या कुछ भी वॉश करना है तो आप आराम से जो आरओ का टैप है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर द वाटर। ओके, थर्ड हमारा रहता है जो आपका अंडर सिंक पॉइंट है। जैसे कि अंडर सिंक मैंने अगर आरओ रख दिया तो वो जो आपका स्पेस है वो पूरा यूटिलाइज हो गया। वहाँ पे आपका जो नॉर्मली क्या रहता है ना, हम कुछ भी रखते हैं, सामान रखते हैं, जो एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, तो वो हमारा अगर आरओ रख दिया है तो हमारा काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो गया है। अब जो आरओ के लिए हम जो स्पेस यूटिलाइज करते हैं वॉल पे, वो हमारा सेव हो जाता है, तो उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे जीटीपीटी के लिए। जीटीपीटी क्या होता है? ग्लास ट्रे एंड प्लेट ट्रे। जैसे कि आज मैंने अगर मुझे यूटेंसिल्स वॉश करके रखने हैं डायरेक्टली, जैसे आज हमारे कांच के बर्तन होते हैं या कटलरी यूनिट्स होती हैं, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉश करके जीटीपीटी में रख सकते हैं। वहाँ पे एक ट्रे आती है, वाटर ट्रे, जिसमें क्या रहता है कि जितना भी पानी होता है उस ट्रे के अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आरओ का सिंक का जो पार्ट है उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम ड्रॉवर किस तरह से प्लान करते हैं। मिनिमम आपको, अच्छा दूसरा होता है जैसे आप आटे के लिए, ठीक है, आटे के लिए होता है, घी के लिए होता है, वहाँ पे हमें क्या प्लान करना चाहिए। सो वो अगर आप ड्रॉवर में जाना चाहते हैं तो आप एक बड़ा लार्ज ड्रॉवर प्लान, एक्सेल ड्रॉवर प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अपना शेल्फ यूनिट प्लान कर सकते हैं। शेल्फ यूनिट में क्या रहेगा ना कि आटे का डिब्बा है वगैरह वो सब आपके प्लेटफॉर्म के नीचे ही आ जाता है, ताकि आपको ईजी रहता है, क्योंकि वो हमें डे टू डे चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारी दालें होती है रूटीन की, चावल होते हैं, वो सब हम कहाँ रखें। ठीक है, तो उसके लिए जो चिमनी का जो पार्ट होता है उसके लेफ्ट एंड राइट में काफ़ी स्पेस अवेलेबल होता है, जिसको हम वॉल यूनिट्स बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सारा के सारा एरिया हम इन सब चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, किचन में ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा एक टॉल यूनिट ज़रूर प्लान कीजिएगा, या पैंट्री पुल आउट प्लान कीजिएगा, या अप्लाइंसेस यूनिट प्लान कीजिएगा, जहाँ पे हम अपने सारे अप्लाइंसेस हैं, सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम द कुकिंग जोन, हमें बहुत सारे किचन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे जूसर मिक्सर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो उसके लिए हम एक टॉल यूनिट प्लान कर सकते हैं। वो टॉल यूनिट में आप अपना माइक्रोवेव, अपना मिक्सर, अपना जूसर सब कुछ रख सकते हैं, और साथ में आप एक पुल आउट ट्रे दे दो जहाँ पे आप रखकर मिक्सर को वहीं पर यूटिलाइज कर सको। और थोड़ा सा एक स्पेस रखना है हमें, ताकि वहाँ पर हम लोग टॉल यूनिट को हमेशा एक ड्राई प्लेटफॉर्म के पास बनाना है, ताकि जब माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करें तो वो जितना भी कुकिंग हम कर रहे हैं उसको डायरेक्टली हम लोग प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है दूसरा कि जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, राइट। तो आप किचन में कोई भी एक जगह पे एक ड्रॉवर या एक कैबिनेट ऐसा दे सकते हैं जहाँ पे हम हमारे पोटैटो, अनियन और गार्लिक वगैरह जो है वो सब हम लोग वहाँ पर उसको स्टोर कर पाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके किचन में स्टोर रूम नहीं है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत है तो आप अपने किचन में लॉफ्ट भी प्लान कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्टोर रूम की, कि स्टोर रूम हम कैसे प्लान करें। तो देखो, पहले जब हम स्टोर रूम बनाते थे तो हम नॉर्मली शेल्फ डालते थे, बट आजकल स्टोर रूम के अंदर भी आप कैबिनेट्स को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सो दैट उसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो पाए। एक और बात, एक और जो आपका गैस पाइपलाइन है, या तो अगर आपके यहाँ पे गैस पाइपलाइन होगी या गैस सिलेंडर होगा,
तो जो ये दोनों भी जब अपना किचन में प्लान करते हैं तो आप उसको स्मार्टली प्लान कीजिए। अगर गैस सिलेंडर है और आपके पास अगर वॉश यार्ड में जगह है तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके सिलेंडर है वो वॉश यार्ड में चले जाए और आप एसएस की पाइप को कंसील करवा के अपने हॉब या कुकटॉप तक ले सकते हो। ठीक है, अगर अदानी गैस पाइपलाइन आ रही है तो उसको भी हमको ऐसे स्मार्टली प्लान करना है, क्योंकि उस वहाँ पे हमें परमिशन नहीं होती कि हम उसको कंसील कर सकें। तो कंसील नहीं करना है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि वो कम से कम विजिबल हो। तो उसके लिए हमें या तो जो वॉल कैबिनेट्स होते हैं उसके नीचे से उसको लेके जाना है ताकि वो कम विजिबल होगी, और जितना एरिया में हमें उसको पाइप को दिखाना है उतने एरिया में वो दिखाई देगी। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है किचन के बारे में, लाइट कैसे प्लान करनी है, फॉल सीलिंग कैसे प्लान करनी है, वॉल्स पे कलर्स क्या डालने हैं। तो जितना हो सके उसको बहुत सिंपल रखिए, क्योंकि जितना आप किचन में डिज़ाइंस या टेक्सचर डालने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि किचन में हमेशा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, ग्रीस ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी वजह से आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि वॉल्स पे जितना हो सके आप वाइट टोन में ही कलर करवाइए। जो आपकी सीलिंग है उसमें ज़्यादा डिज़ाइन ना बनवा के उसको प्लेन करवाइए। हाँ, लाइटिंग में आप प्ले कर सकते हैं विद द पैनल्स लाइट, विद द हैंगिंग लाइट, विद द प्रोफाइल लाइट, वो आप लगाकर उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बट जितना आप डिज़ाइन डालेंगे फॉल सीलिंग में उतना ही उसमें कचरा है, जाले हैं, वो सब फील होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि किचन को जितना प्लेन रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना ही वो स्टाइलिश लगेगा, फंक्शनल रहेगा, और एज ए लेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि भाई लो मेंटेनेंस रहेगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। और फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और आपको मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए रिगार्डिंग किचन और एनी अदर पार्ट ऑफ द हाउस, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स किचन के बारे में कवर कर लिए हैं। किचन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए कि एक इफेक्टिव किचन कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको अपना एक सैम्पल डिज़ाइन किया हुआ किचन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।